हेलो दोस्तों, अगर आप कोडिंग के फील्ड में या प्रोग्रामिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए करियर की शुरुआत करने से पहले कि मुझे करियर में करना क्या है। क्या ये करियर मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या मैं इसके अंदर फुलफ़िल होता भी हूँ कि नहीं होता हूँ, क्या मेरी इस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है उनको मैं फुलफ़िल कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो इनको बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जनरली लोग बोल देते हैं एक प्रोग्रामर के अंदर क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्विक लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उसको पजल्स को सोल्व करने में मज़ा आना चाहिए, उसका फोकस बहुत पिक्चर क्लियर होनी चाहिए उसके फोकस की कि मुझे करना है क्या है और क्या नहीं है। तो इन सब ये चीज़ें केवल बता दी गई हैं कि ये सब कुछ है, कहने में बहुत अच्छा लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड। बोला हाँ मेरा तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, मैं तो कभी कुछ नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ, तो ये हो जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो क्विक लर्निंग एबिलिटी, तो भाई मैं तो कुछ भी सीख लेता हूँ, सब कुछ सीख लेता हूँ, कुछ भी मेरे सामने आता है तो मैं मतलब लर्निंग की पावर तो मेरी बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल तो मैं बातचीत तो सबसे कर लेता हूँ, तो मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो बहुत अच्छी है। और पजल सॉल्विंग वो तो मेरा फेवरेट गेम है, मैं 2+2 तो हमेशा करता रहता हूँ। और बिग पिक्चर फोकस, मैं तो चाहता ही हूँ कंपनी का CEO बनना। तो ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं तो हम इनको अपने तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हाँ मुझे ऐसा कुछ होना चाहिए, कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा इस फील्ड के अंदर। देखिए रियलिटी चेक आपको पता होना चाहिए। सिंस 2009 मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ और मैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर चुका हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ में। किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसी बेस पे मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जब हम बोलते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपके सामने क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप प्रॉब्लम से भागते हैं कि प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप एक प्रोग्रामर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो आपको सोल्व करने की आपके अंदर खुद के अंदर होना चाहिए। आप बोलोगे गूगल पे सर्च कर लेंगे, गूगल पे सर्च क्या करना है ये भी तो आपको आना चाहिए, तभी तो गूगल आपको आंसर करेगा, अदरवाइज तो गूगल भी आंसर आपको नहीं करेगा। तो क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की आपके अंदर मन के अंदर ललक ऐसे होनी चाहिए, जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो उसके लिए प्रॉब्लम को पीछे लगना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो ये होता है एक प्रोग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट की स्किल जो होती है ना, वो ये होती है कि आप प्रॉब्लम से लड़ना सीखो। और ये प्रॉब्लम भले रियल लाइफ की हो, चाहे प्रोग्रामिंग की हो या किसी भी तरीके की, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, तो आप एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। दूसरा, जब हम बोलते हैं ना क्विक लर्निंग एबिलिटी, तो उसकी जगह पे आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग सिटिंग कैपेसिटी। अगर कोई ये बोलता है कि यार मैं तो 1 घंटे से ज़्यादा सीट पे बैठ ही नहीं सकता, तो भाई आप प्रोग्रामिंग का फील्ड आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि प्रोग्रामर सीट पे बैठे रहते हैं 6-6 घंटे, चलो 10-10 घंटे तक बैठे रहते हैं, केवल उसी सीट के ऊपर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग सिटिंग कैपेसिटी को नहीं कर सकते हो, आप नहीं बैठ सकते अपने चेयर के ऊपर एक जगह बैठ कर टिक कर काम नहीं कर सकते, तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप इसके बारे में सोचना भी मत। तो ये दूसरी होगी। तीसरा है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग होना चाहिए। केवल कम्युनिकेशन स्किल से काम नहीं चलेगा कि बातचीत करने से काम चल जाएगा, क्योंकि आप सेल्समैन का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, आप यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रोग्रामर का रोल क्या होता है, आपके सामने रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप उस इंडस्ट्रीज लेवल के आप उसको चीज़ों को सोल्व करोगे, आप उनको स्केलेबल बनाओगे कि हाँ किसी भी लेवल पर जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा सोल्व ही रहेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। नई चीज़ सीखना मतलब ये है क्या है कि आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है। जो आपको टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप एक्सपर्ट है उसके अंदर चेंजेज होते रहते हैं, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उनको आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ती है, रेगुलरली उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये खुद को ही करना पड़ता है, कोई आपको करने के लिए नहीं कहता है कि आप ये करो, नहीं, ये खुद के अंदर ही इच्छा हो सकती होती है कि मुझे और सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मैं मेरी पुरानी स्किल्स के साथ जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बैठूंगा तो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगी। तो सोल्व करना है तो मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो पजल सॉल्विंग से हमारा काम नहीं चलेगा। पजल सॉल्विंग क्या होता है, आपके सामने एक डेफिनेट एक बॉक्स बना दिया गया, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करके आपने सोचा कि 2+2 करके 4 कर दो, ये तो मेरा बहुत मनचाहा गेम हो गया। नहीं, जब रियल लाइफ के अंदर आप काम करते हो, प्रोग्रामिंग के फील्ड के अंदर आप काम करते हो, तो आपके पास से उम्मीद करी जाती है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी जब आती है तो आपको ईजिएस्ट वे के अंदर आप सोल्व करके दो। ईजिएस्ट वे के अंदर सोल्व करने का मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम बंदा आपके सामने लेकर के आया उसको सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उसको समझ में आ सके। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन तो कोई भी दे सकता है, ये तो बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है
कि हाँ ऐसा कुछ आया तो ऐसा कर दो, लेकिन ऐसा आया तो ऐसा कर दो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ताकि एंड यूजर्स को काम कर सके। जैसे मान लो आपको एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन बनानी है और अकाउंटिंग आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि भाई किसी भी बंदे को समझ में नहीं आ रही। अकाउंटिंग की एप्लीकेशन आपको ऐसी बनानी होगी, कैसी कि जिसके अंदर कि नॉर्मल आप एंट्री करते जाओ कि हाँ भाई मैंने अकाउंट में से विड्रॉ करें कि डिपॉजिट करें, उसी से आपको सारी की सारी एनालिसिस निकल के आ जाए। तो ये एक छोटी सा एग्जांपल हो गया। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसको डेवलप ऐसे करना है कि आपको जो एंड यूजर है उसको बहुत ईजी तरीके से उसको यूज कर सके, ना कि उसके अंदर आपने इतने सारे स्टेप्स डाल दिए कि वो कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो तो सोचे इससे ज़्यादा मैं मैनुअली काम कर लेता। मैनुअल काम को आपको ऑटोमेट करना है, कंप्यूटराइज करना है, तो आपको उस काम को ईजी करना होता है, ना कि टफ। तो ये आपके अंदर कला होनी चाहिए कि ईजिएस्ट वे निकालने आनी चाहिए। दूसरा, जब बोलते हैं ना बिग फोकस होना चाहिए, फोकस से पहले आपको ये होना चाहिए कि जो बंदा आपके सामने प्रॉब्लम लेकर के आया, जो आपका क्लाइंट है, आपके सामने प्रॉब्लम अपनी बता रहा है कि उसको किस तरह की कुछ सॉल्यूशन करवाना है, तो आपको हमेशा उसके सीट पे बैठ के देखना होता है कि हाँ यार वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे सामने ऐसे आती तो मैं इसको किस तरीके से सोल्व कर रहा। क्यों? क्योंकि वो आपको केवल अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, सॉल्यूशन तो आपको ही देना होगा। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मुझे प्रोग्रामिंग बनने के मैंने सोच लिया कि हाँ ये सारी कैपेबिलिटीज़ मेरे अंदर हैं, तो अब मैं प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करूँ। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि टेक वीडियोपीडिया को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर बेसिक प्रोग्रामिंग से सिखा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, और सबसे पहले जो लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए वो सीखनी चाहिए सी। तो सी लैंग्वेज को यशवंत कानितकर की जो बुक है लेटर से, उसको हम सोल्व कर रहे हैं, और आगे की आने वाली सीरीज़ के अंदर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनने का जो रोड मैप होता है उस पूरे को हम फॉलो करते हुए आपको बल्कि एक परफेक्ट प्रोग्रामर बना करके छोड़ेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी करें। थैंक यू।